दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुने। मैंग का बर्थडे था, लेकिन रिया ने उसे विश नहीं किया क्योंकि उसे याद नहीं था और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। इस बात से मैंग बहुत दुखी हो गया और उसे रिया पर गुस्सा भी बहुत आया। वो गुस्से में वहाँ से अपने घर चला गया, जहाँ सब लोग उसका वेट कर रहे थे। मैंग ने नॉर्मल होकर सबके साथ केक काटा और फिर सबको सोने को बोल दिया। पलक, जो उसके दिल का हाल समझ रही थी, उसने जब मैंग से पूछा तो मैंग रो पड़ा और उसे सब बताने लगा। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था पल्लू की रिया मेरे साथ ऐसा करेगी। लेकिन मन्नू, रिया ने किया क्या है? पलक ने परेशान होकर कहा। मैंग उठकर बैठ गया और भरी आंखों से उसे देखा। पल्लू मेरा बच्चा, कहते हुए मैंग रुक गया। पलक ने हैरानी से उसे देखा। क्या तुम्हारा बच्चा? इसका मतलब रिया प्रेग्नेंट है। ये तो बहुत खुशी की बात है मन्नू। मैंग की आंखों से आंसू गालों पर आ गए। है नहीं थी? क्या मतलब? पलक ने हैरानी से पूछा। हाँ पल्लू, वो प्रेग्नेंट थी और उसने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी, जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, उसने मुझसे वो भी खुशी छुपाई और मुझे बताए बिना मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया उसने। पल्लू, उसने अबॉर्शन करवा लिया मुझसे बिना पूछे। मैंग की बात सुन पलक की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आई तो दोनों ने उधर देखा। मैंग की माँ के हाथ से पानी का जग गिर गया था। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थी। वो वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गई। उन्हें देख मैंग खुद को रोक नहीं पाया और उनके पास जाकर उनसे लिपट कर रो पड़ा। मैंग की माँ भी रो पड़ी और उन्होंने रोते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या कर दिया इस लड़की ने? हमारे घर का चिराग रोशन होने से पहले ही बुझा दिया। वैसा कैसे कर सकती है? तूने कुछ कहा क्यों नहीं उससे? वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो उसका अकेली का नहीं, तेरा भी बच्चा था मन्नू। मैंग उनसे अलग हुआ और बोला, आपको क्या लगता है माँ, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं उसे ऐसा करने देता? उसने मुझे कुछ नहीं बताया माँ, और शायद कभी बताती भी नहीं। 10 दिन से ऊपर हो गए उस बात को, लेकिन उसने अब तक मुझे नहीं बताया। इसका मतलब वो चाहती ही नहीं थी ये बच्चा। वो तो आज कबर्ड से कपड़े निकालते वक्त वो फाइल मेरे हाथ लग गई और मुझे पता चल गया, वरना तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि मैं कभी पापा। कहते हुए मैंग फिर से रोने लगा। पानी का जग गिरने की आवाज़ से मैंग के पापा भी आ गए थे। वो मैंग की ऐसी हालत देखकर उनकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पलक मैंग के पास आती, मन्नू संभाल खुद को, तू ऐसे टूट जाएगा तो कैसे चलेगा? कैसे संभालूं पल्लू, कैसे? उसने मेरे बच्चे को मार दिया। पल्लू, मार दिया उसने मेरे बच्चे को? मैंग ने रोते हुए कहा, जानती हूँ मन्नू, जो हुआ बहुत गलत हुआ। रिया ने बहुत गलत किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए थे। वो तेरा भी बच्चा था और उस पर तेरा भी उतना ही हक था जितना उसका, पर अब हम क्या कर सकते हैं? तू संभाल खुद को प्लीज़। देख, तुझे देखकर अंकल आंटी का क्या हाल हो रहा है, एक बार उनके बारे में भी सोच। पलक ने कहा और इसके आंसू पूछे तो मैंग खुद थोड़ा शांत हुआ। क्या रिया को पता है कि तुझे ये बात पता चल गई है कि उसने अबॉर्शन? नहीं, यहाँ आने से पहले मुझे ये बात पता चली है और उस वक्त रिया घर पर नहीं थी, और अच्छा ही है कि वो घर पर नहीं थी, वरना मैं पता नहीं क्या कर देता। मैंग ने गुस्से से कहा, शांत हो जा मन्नू, सब तुझे ऐसे देखकर परेशान है, प्लीज़ शांत हो जा और चल आराम कर ले। पलक ने कहा और से कमरे में ले गई। जाते जाते उसने मैंग के माँ पापा को भी जाकर सोने को कहा। वो भी कमरे में चले गए। पलक ने बड़ी मुश्किल से मैंग को संभाला और ज़बरदस्ती उसे सुलाने की कोशिश की ताकि वो बेटर फील करे, लेकिन मैंग सोना नहीं चाहता था। तो पलक ने उसे ज़बरदस्ती लेटाया और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद मैंग थोड़ा शांत हुआ तो उसने कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पल्लू? क्यों उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? क्यों पल्लू, आखिर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? इस क्यों का जवाब तो बस तुम्हें रिया ही दे सकती है मन्नू। ये सवाल तू उससे ही पूछना, लेकिन अभी सो जा, अगर ऐसे ही रोता रहा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पलक ने कहा और उसके बालों में फिर से हाथ फिराने लगे। मैंग शांत हो गया और नम आँखों से एक तरफ देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उसने आंखें बंद कर ली और पलक के प्यार भरे स्पर्श से कुछ देर में ही उसे नींद आ गई। लेकिन पलक पूरी रात नहीं सो पाई। वो वहीं मैंग के पास बैठी रही और उसके बारे में सोचती रही कि क्या गलती की उसने तो बस प्यार किया है ना, तो फिर उसे प्यार के बदले प्यार क्यों नहीं मिल रहा? क्यों रिया हर बार उसके प्यार का गलत फ़ायदा उठा रही है? सोचते सोचते वो वहीं बेड से
टेक लगाकर बैठ गया और सुबह होते होते उसकी भी आंख लग गई। अगले दिन सुबह मैंग की आंख खुली तो उसने देखा पलक वहीं बेड से टेक लगाकर सो रही है और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी है। मैंग ने उसकी गर्दन को सही करना चाहा तभी पलक की आंख खुल गई। आई एम सॉरी पल्लू, मेरी वजह से तुझे पूरी रात परेशान होना पड़ा। मैंग ने कहा, तू पागल है क्या मन्नू, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगर एक दोस्त की तकलीफ पे दूसरा दोस्त काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। जब मुझे तेरी ज़रूरत थी तब तूने मुझे संभाला था ना, तो फिर जब तुझे मेरी ज़रूरत है तो मैं कैसे नहीं रहती तेरे पास। मैंने तुझे पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पलक ने मैंग के हाथ पर हाथ रखकर कहा, थैंक यू पल्लू, सच में अगर कल रात तू नहीं होती तो मेरे साथ तो पता नहीं मैं कैसे खुद को संभाल पाता। मैंग ने कहा, आई एम ऑलवेज विथ यू, चाहे जो हो जाए। पलक ने कहा तो मैंग हल्का सा मुस्कुरा उठा। चल अब फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, तेरी फेवरेट अदरक वाली, तुझे अच्छा लगेगा। मैंग ने कहा और वॉशरूम में चला गया। पलक भी बाहर चली और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। तभी मैंग की माँ वहाँ आ गई। मन्नू अब कैसा है बेटा, कल रात उसकी हालत देखकर मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उसके पास जाने की, कभी सोचा नहीं था कि मेरे अपने बेटे को ऐसे देखूंगी। मन्नू ठीक है आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू बेटा, कल रात तूने उसे संभाल लिया, अगर तुम ना होती तो मैं उसे कभी नहीं संभाल पाती। कैसे बातें कर रही हैं आप आंटी, वो दोस्त है मेरा। नहीं बेटा, वो सिर्फ तेरा दोस्त नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है। मैं जानती हूँ तू उससे प्यार करती है, मुझे तो अफसोस इस बात का है मन्नू को तुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ। अगर उसकी शादी तुझसे होती तो आज मेरे बेटे की ये हालत ना होती। कहते हुए मैंग की माँ की आंखें नम हो गई। जो हुआ ही नहीं उस बारे में सोचने से क्या फ़ायदा आंटी, सच तो यही है ना कि मन्नू रिया से प्यार करता है। पलक ने भी नम आँखों से कहा। फिर उसने खुद को संभाला और उन्हें चाय देते हुए कहा, ये सब छोड़िए और ये चाय पीजिए। और हाँ आंटी, कल रात के बारे में मन्नू से कोई बात मत कीजिएगा, वो कुछ समझदार है, उससे पता होगा कि उसे क्या करना है। मैं उसे चाय देकर आती हूँ, कहकर पलक वहाँ से चली गई। मैं की माँ उसे जाते हुए देखती रही, फिर कहा, जानती हूँ बेटा तुझे कितनी तकलीफ़ होती है, पर तू कभी अपनी तकलीफ़ किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती। लेकिन मैं माँ हूँ, सब समझती हूँ। इतना सब होने के बाद भी तू मैंग के साथ है, तुझसे बेहतर लड़की मेरे मैंग के लिए कोई नहीं हो सकती थी, पर शायद उसकी किस्मत में ही ये सब लिखा था जो वो रिया उसकी ज़िंदगी में आई। फिर भी मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि काश ऐसा हो जाए कि रिया मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाए और तू उसकी ज़िंदगी में आ जाए हमेशा के लिए। उन्होंने अपने आंसू पूछे और चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। पलक ने मैंग को चाय दी और खुद भी वहीं बैठकर चाय पीने लगी। मैंग चुप था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, तो पलक ने भी उससे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद मैंग की माँ ने दोनों को नाश्ते के लिए बुलाया। सब बैठकर नाश्ता किया। मैंग यहाँ भी चुपचाप बैठा था। मन्नू तू ठीक है ना बेटा, मैंग को चुप देखकर मैंग के पापा ने पूछा। मैं ठीक हूँ पापा, मैंग ने भी बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया। वो आगे कुछ बोलने लगे तो मैंग की माँ ने उन्हें इशारे से चुप कर रहने को कहा, तो वो चुप हो गए। सब जानते थे कि इस वक्त मैंग पर क्या गुजर रही है और वो लोग उससे ज़्यादा कुछ कहकर उसे और तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। मन्नू थोड़े और ले बेटा, पोहे तो तेरे फेवरेट है ना। कहते हुए मैंग की माँ उनकी प्लेट में पोहे रखने लगी तो मैंग ने मना कर दिया। नहीं माँ, बस पेट भर गया, मैंग ने कहा और उठकर चला गया। सब उसे देखते रहे। कुछ देर में मैंग कहा, माँ पापा मैं जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। आज मैंग की माँ कुछ कहने लगी कि मैंग के पापा बीच में बोल पड़े, जा बेटा अपना ध्यान रखना। जी पापा। पल्लू, माँ पापा का ध्यान रखना, बाय कहकर मैंग चला गया। मैंग घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। रिया ने देखा तो उसके पीछे पीछे कमरे में आई और उससे पूछा, बेबी कहाँ थे तुम पूरी रात? जब मैं घर आई तो तुम घर पर नहीं मिले। मैं कितने फ़ोन किए थे तुम्हें, पर तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लगा। कहाँ गए थे तुम? मैंग ने खाली आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, अपना बर्थडे मनाने गया था अपने घर, अपने परिवार के पास, क्योंकि तुम्हारे पास तो विश करने का भी टाइम नहीं था। रिया, ओहो नो, कल तुम्हारा बर्थडे था बेबी। आई एम रियली सॉरी बेबी, पता नहीं मैं कैसे भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं।
मैंग ने उसकी तरफ देखा और फीकी सी हंसी हंस कर कहा, प्यार करती हो ना मुझसे? रिया, हाँ बेबी। मैंग, तो ये कैसा प्यार है तुम्हारा रिया की शादी के 8 महीने बाद भी? मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरा बर्थडे कब है। रिया, आई एम सॉरी बेबी, मैं पता नहीं कैसे भूल गई। वैसे ही भूल गई होगी जैसे मुझे ये बताना भूल गई कि तुम प्रेग्नेंट थी और तुमने अबॉर्शन करवा लिया मुझसे बिना पूछे। मैक ने गुस्से से कहा तो रिया ने हैरानी से उसे देखा। मैं क्या हुआ, हैरान हो गई ये देखकर कि मुझे कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगता रिया कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? रिया ने नज़रें झुका ली और कहा, बेबी मैं क्या रिया? क्यों किया तुमने ऐसा? वाई? तुमने एक बार भी मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? वो सिर्फ तुम्हारा अकेले का बच्चा नहीं था, मेरा भी बच्चा था। उस पर मेरा भी उतना ही हक था जितना कि तुम्हारा। मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुमने वो खुशी भी मेरी लाइफ में आने से पहले ही मुझसे छीन ली। क्यों रिया, क्यों? इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे बिना पूछे ले लिया। मैंग गुस्से से रिया के कंधे पकड़कर कहता है, क्योंकि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था और अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम कभी मुझे अबॉर्शन नहीं करवाने देते, इसलिए मैंने तुमसे बिना पूछे अबॉर्शन करवा लिया। मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी के लिए रेडी नहीं हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या है मैंग, और अगर अभी बच्चा हो जाता तो मेरा फिगर भी ख़राब हो जाता, जो मैं नहीं चाहती थी। रिया ने कहा तो मैंग ने झटके से उसके हाथ छोड़ दिया और हैरानी से उसे देखने लगा। और तुमने इतना बड़ा फैसला लिया ताकि तुम्हारा फिगर ख़राब ना हो? आई कांट बिलीव रिया। अरे कैसे लड़की हो यार तुम। एक औरत कितनी बेसब्री से इंतज़ार करती है इस दिन का, लेकिन तुमने तो। अगर तुम अभी बच्चे की जिम्मेदारी के लिए रेडी नहीं थी तो एक बार मुझसे कह कर तो देखती, उसका भी सोल्यूशन ना था हमारे पास। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, माँ सब संभाल लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने फिगर की चिंता थी। ये सब जानकर मुझे कैसा लगेगा, माँ पापा पर क्या बीतेगी। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं था। तुम्हें मेरे प्यार की, मेरे इमोशंस की कोई कदर नहीं है रिया। नहीं बेबी, ऐसा नहीं है। रिया ने कुछ कहना चाहा, तभी मैंग बोल पड़ा, नहीं रिया, और नहीं। अब ना ही मुझे कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। आज तुमने बहुत हर्ट किया मुझे रिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कहते हुए मैंग की आंखों में आंसू भर आए, जिन्हें पोंछता हुआ वो जल्दी से बाहर निकल गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। मैंग ने अब खुद को संभाल लिया था। मैंग रिया से नाराज़ था। रिया रोज़ किसी न किसी बहाने उसे मनाने के लिए कोशिश करती, लेकिन इस बार मैंग नहीं माना, क्योंकि रिया ने गलती की ऐसे ही थी कि उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ना तो मैंग उससे बात कर रहा था और ना ही मान रहा था। वो एक साथ घर में ज़रूर थे, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। रिया बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैंग उसे इग्नोर कर देता। ऑफिस से भी रात को देर से आता और सुबह जल्दी निकल जाता, जिससे रिया को कोई मौका नहीं मिल रहा था उससे बात करने का। एक दिन पलक मॉल गई थी कुछ सामान लेने। जब वो वापस आ रही थी तभी किसी से टकरा गई और उसका सामान नीचे गिर गया। उसने सामान उठाया और सॉरी कहते हुए ऊपर देखा, सामने रिया थी। रिया, तुम कैसी हो? पलक ने पूछा। तुमसे मतलब, रिया ने कहा और जाने लगी। पलक ने उसे देखा और कहा, सच कहा तुमने, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। पलक ने कहा तो रिया ने रुक कर उसकी तरफ देखा। पलक उसके पास आई और कहा, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो शख्स तुमसे जुड़ा है मुझे उससे ज़रूर मतलब है, और आज तुम्हारी वजह से वो तकलीफ़ में है। तुमने बहुत गलत किया है उसके साथ। ओह, तो तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है उसे तकलीफ़ में देखकर? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? रिया ने कहा। पलक पहले तो उसके ऐसे सवाल से हैरान रही, फिर कहा, क्योंकि दोस्त है वो मेरा। दोस्त? रियली? सिर्फ दोस्त ही है? सेट अप रिया, माइंड योर लैंग्वेज। रिया की बात पूरी होने से पहले ही पलक ने गुस्से से कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ कहा भी नहीं। जो तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? लिशन, जिसकी तुम बात कर रही हो वो मेरा हस्बैंड है और मैं प्यार करती हूँ उससे। तो रियली? रिया की बात पूरी होने से पहले ही पलक बोली, प्यार? प्यार शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें? प्यार का दावा करते उससे तुम्हें समझ भी आता है रिया की प्यार क्या होता है? प्यार में खुद से पहले सामने वाले की खुशी देखी जाती है। खुद से पहले सामने वाले के बारे में सोचा जाता है, उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, इस बात का ध्यान रखना जाता है। उसकी फीलिंग को समझना पड़ता है। उसे किस बात से तकलीफ़ होती है, किस बात से खुशी मिलती है, इस बात का ध्यान रखा जाता है।
लेकिन तुम क्या करती हो? तुम तो सब कुछ सिर्फ अपनी खुशी के लिए करती हो। आज तक तुमने जो किया सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया है रिया। तुमने मैंग को मुझसे दूर कर दिया, उसके माँ पापा से दूर कर दिया, उसके घर से दूर कर दिया और वो चुपचाप सब करता रहा। इसमें उसकी खुशी नहीं थी, पर उसने किया क्योंकि प्यार वो करता है तुमसे। उसने तुम्हारी खुशी को सबसे ऊपर रखा और तुमने उससे उसकी खुशियाँ ही छीन ली। इस बार तो तुमने हद ही कर दी रिया। उससे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चे से ही दूर कर दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मन्नू को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। तुम ऐसा भी कर सकती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था रिया। लिशन, ये मेरे और मैंग के बीच की बात है, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? रिया ने गुस्से से कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं कौन होती हूँ। मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद तुम भूल चुकी होगी तुम कौन हो। तुम मन्नू की बीवी हो रिया, लेकिन आज तक तुमने बीवी होने का एक भी फ़र्ज नहीं निभाया। आज तक तुमने मैंग को कोई खुशी नहीं दी, बल्कि उसकी खुशियाँ ही छीनी हैं। और तुम कहती हो कि प्यार करती हो उससे। ये है तुम्हारा प्यार? देखो, रिया गुस्से से कुछ कहने लगती है, लेकिन पलक बीच में बोल जाती है, बहुत देख लिया रिया, पर अब अफसोस होता है कि अगर मुझे ज़रा सा भी पता होता कि तुम ऐसी निकलोगी तो कसम से रिया कभी तुम्हारी शादी मन्नू से नहीं होने देती। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, कहकर पलक वहाँ से चली गई। रिया गुस्से से उसे जाते हुए देखती रही, फिर गुस्से से पैर पटकते हुए चली गई। आज पलक के उसे इतना सुनाने से कहीं ना कहीं रिया के मन में ये बात आ गई कि कहीं पलक मैंग को उससे दूर ना कर दे। मैंग उससे प्यार करता था और उसकी हर बात मानता था। जो फ्रीडम उसे मैंग के साथ मिल रही थी वो शायद किसी और के साथ नहीं मिलती, इसलिए रिया मैंग को खोना नहीं चाहती थी। अभी मैंग उससे नाराज़ है। अगर पलक ने उसकी नाराज़गी का फ़ायदा उठाया और मैंग को उससे दूर कर दिया तो, पर वो ये नहीं जानती थी कि उसे मैंग से दूर पलक नहीं बल्कि उसकी खुद की हरकतें कर रही है। रिया मैंग को फिर से बनाने की कोशिश करती है। एक रात मैंग लैपटॉप पर काम कर रहा था तो रिया उसके पास आकर बैठ गई और रोने लगी। आई एम सॉरी बेबी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ मुझसे बात करो ना, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, रिया ने आंखों में आंसू भर कर कहा। मैंग ने एक नज़र उसे देखा, फिर लैपटॉप बंद करके एक तरफ कर दिया। रिया के आंखों आंसू से पिघला रहे थे। रिया ने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन ये भी सच था कि मैंग रिया से बहुत प्यार करता था और रिया की माफ़ी मांगने की कोशिश से उसे ये समझ में आ रहा था कि रिया को अपनी गलती का एहसास है। उसने रिया को अपने करीब खींचकर गले लगा लिया और कहा, तुमने जो किया उससे मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है रिया, लेकिन अब कर भी क्या सकते, जो होना था वो तो हो गया। पर मुझे अच्छा लगा ये देख कर कि तुम्हें अपने गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर अब तुम प्रॉमिस करो कि ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगी, वरना इस बार मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। रिया, आई प्रॉमिस मैंग, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आई लव यू। मैंग ने उसे अलग किया और उसके होठों को चूम लिया। आई लव यू टू। मैंग ने फिर से उसे गले लगा लिया। सब कुछ अच्छा चलने लगा। यहाँ का बिजनेस मैंग संभाल रहा था तो रिया के पापा दूसरी जगह का काम संभालने लगे थे, जिसके लिए वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। मैंग ने रिया को माफ़ कर दिया था, पर फिर भी अब दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। इधर पलक के घर वाले फिर से उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगे, लेकिन इस बार उसने साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी। मैंग भी उसे समझा, लेकिन पलक नहीं माने तो सबने उसे थोड़ा और वक्त देने का सोचा। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। रिया का फिर से वही सब शुरू हो गया था। पार्टियां, बाहर दोस्तों के साथ घूमना, ड्रिंक करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। मैंग उसे समझाकर थक चुका था। उसने उसके पापा से भी बात की तो उन्होंने कहा कि ये सब रिया पहले से ही करती है, तो अब तुम उसे ऐसे बांध नहीं सकते। ये तो तुम्हें उससे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैंग क्या जवाब देता, इसलिए उसने अब चुप रहना ही ठीक समझा। और मैंग के माँ पापा की बात तो रिया कभी मानने से रही। मैंग कुछ टाइम से ज़्यादा बिजी था और इसलिए उसकी और रिया से ज़्यादा बात नहीं होती थी। आजकल रिया ज़्यादातर बाहर रहती और घर आने के बाद भी उसका ज़्यादा टाइम
फ़ोन पर बीतता और ये बात मैंक अच्छे से समझ रहा था, लेकिन इस वक्त उसके ऊपर इतना काम का प्रेशर था कि वो कुछ नहीं कर सकता था और रिया का अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना वो अच्छे से समझ रहा था। एक दिन रिया बाथरूम में थी, तभी उसके फ़ोन की मैसेज टोन बजी। मैंक वहीं बैठा अपना काम कर रहा था। जब बार बार फ़ोन बजने लगा तो मैंक ने उठाकर देखा किसी के मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैंक कुछ देख पाता उससे पहले बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो उसने फ़ोन वापस से टेबल पर रख दिया और अपना काम करने लगा। रिया ने अपना फ़ोन देखा और रेडी होने लगी। कहीं जा रही हो? मैंक ने पूछा। हाँ, वो मेरी फ्रेंड है ना माया, उसके साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? बता दो, मैं ले आऊँगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, मैंक ने कहा और वापस अपने काम में लग गया। थोड़ी देर में रिया निकल गई। मैंक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर खुद से कहा, जानता हूँ रिया कि कुछ टाइम से काम की वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए तुम भी ज़्यादातर बाहर रहती हो, पर बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। हमारे बीच जो दूरियां आ गई हैं उसे मैं जल्द ही ठीक कर दूंगा। शाम को रिया जब घर पर आई तब मैंक अपने कपड़े पैक कर रहा था। रिया ने देखा तो पूछा, मैंक तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, कुछ ज़रूरी काम है, से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी कुछ देर में निकलना है। मैंक ने बैग बंद करते हुए कहा। ओहो, कब तक वापस आओगे? रिया ने उसकी हेल्प करते हुए कहा। परसों सुबह तक आ जाऊँगा। मैंक ने कहा तो रिया उसके गले लग गई। आई मिस यू टू, मैंक ने कहा और उसके माथे पर किस किया। अपना ध्यान रखना। तुम भी। चलता हूँ, बाय बाय। मैंक ने अपना बैग लिया और नीचे चला गया। उसने घर के नौकरों को रिया का और घर का ध्यान रखने को कहा और निकल गया। उसके जाते रिया ने भी किसी को फ़ोन किया और निकल गई। मैंक ने अपना 2 दिन का काम जल्दी ख़त्म कर लिया ताकि रात 12 बजे से पहले घर पहुंच सके, क्योंकि कल उसकी और रिया की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो वो रिया को सरप्राइज़ देना चाहता था। उसे बिना बताए आकर कुछ दिनों से वो रिया को टाइम नहीं दे पा रहा था, तो वो आज रात उसे सरप्राइज़ देकर उसकी सारी शिकायतें दूर करना चाहता था। उसने रिया के कुछ गिफ्ट्स लिए और निकल गया। मैंक जब घर पहुँचा तब तक रात के 11:30 बज चुके थे। उसने बेल बजाई तो नौकर ने आकर दरवाज़ा खोला। सामने मैंक को देखकर नौकर चौंक गया। सर, आप? मैं ही हूँ, इतना चौंक क्यों रहे हो? मैंक ने अंदर आते हुए कहा। नहीं सर, वो आप तो सुबह आने वाले थे, तो बस इसलिए पूछा। काम खत्म हो गया था तो आ गया, मैंक ने कहा और मैंक अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी नौकर ने उसे रोका। सर? मैंक ने रुककर उसकी तरफ देखकर कहा। वो आपके लिए कुछ खाने का ले आऊँ? नौकर ने कहा। नहीं, मैं खाकर आया हूँ, तुम जाकर सो जाओ, कहकर मैंक फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सर? तभी नौकर ने फिर से आवाज़ दी तो मैंक ने कहा, अब क्या है? मैंक ने उसकी तरफ घूमकर कहा, सर वो आप अपने कमरे में मत जाइए, नौकर ने डरते हुए कहा। मैंक ने उसे देखा और कहा, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? और अपने कमरे में नहीं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? हाँ सर, पर अभी आप कमरे में मत जाइए प्लीज़, आप दूसरे कमरे में चले जाइए। लाइए, मैं आपका सामान रख देता हूँ, कहकर नौकर ने उसका सामान लेना चाहा। तुम पागल हो क्या? मेरा अपना कमरा होते हुए मैं दूसरे कमरे में क्यों जाऊँ? फिर रुककर 1 मिनट, बात क्या है? मैंक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सर वो नौकर अटकने लगा। कुछ बोलोगे? खैर छोड़ो, हटो तुम, मैं खुद देख लूँगा, कहकर मैंक अपने कमरे की ओर बढ़ गया। नौकर उसे पीछे से आवाज़ देता रह गया, लेकिन मैंक ने नहीं सुना और अपने कमरे में चला गया। मैंक ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर आया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसे रिया बेड पर सोती हुई दिखी और उसे देख मैंक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, सो रही है, शायद इसलिए वो मना कर रहा था, लेकिन आज की रात मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो मैं इसे उठाऊंगा, कहकर उसने लाइट ऑन की और उसे जैसे ही उसने सामने देखा उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखें फटे की फटे रह गई। अचानक ऐसा क्या देख लिया मैंक ने जो वो इतना हैरान हो गया। देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।